सेबी और अडानी समूह को लेकर सामने आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस्तीफे और जेपीसी की जांच की मांग को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया गया। वहीं चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। उसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी को लेकर किए गए खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। मुंबई, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब समेत देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टरों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई और कई कांग्रेसी नेताओं को प्रदर्शन के दौरान डिटेन करके हिरासत में लिया गया। वहीं अब इस पूरे मामले में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी जगहों पर ईडी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा बडिंग की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता ईडी ऑफिस का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੈਡ ਬਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ईडी ऑफिस तक, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने उन्होंने रोक रहा है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करने की जिद पर अड़े थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई और अमरिंदर राजा बडिंग समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मैं कहूंगा कि सेबी की चेयरमैन तो अडानी के शेयर होल्डर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और उनके जो अपनी कंपनी है एक सिंगापुर में, जिसका किसी प्रकार का अकाउंट देने से सिंगापुर गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है। कहने का मतलब सेबी की चेयरमैन अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई थी। इस देश के लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। हम सीबीआई, अब हम ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी एक मांगते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए आज पूरे देश भर में, इसलिए धरने लगाए हैं। कांग्रेस इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक है। विपक्ष इस पूरे मामले में सेबी चीफ महादजी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है और इसके लिए अब वो सड़कों पर उतरकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके नाल पूरे देश अंदर एक लुट खसुट दी हो रही है राजनीति और देश दे जिहड़े संविधान नूं कुचलण दी कोशिश की जा रही है, बदलण दी कोशिश की गई और साडे जिहड़े हक ने सानूं संविधान ने दित्ते ने उन्हां नूं सानूं ओह हक वरतण नहीं दित्ते जा रहे। जिस तरीके नाल अज तुसीं देखो किन्नी भारी पुलिस फोर्स ला के सानूं ईडी दफ्तर नहीं जाण दित्ता जा रहा, गवर्नर साहब नूं जो विज्ञापन आ वो नहीं दित्ता जा रहा। सो ये एक तानाशाह राज दा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ मिसाल पैदा करता है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इससे पहले सेबी चीफ पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने 3 प्रमुख सवाल किए थे, जिनमें पहला सवाल ये था कि महादजी बुच ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा सवाल, अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा सवाल कि सेबी चेयरपर्सन पर लगे इतने गंभीर आरोपों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। आरोप ये लगा कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उनकी मिलीभगत है उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, एआईसीसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़े गंभीर आरोप है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया सेबी को कि आप जांच करके बताइए कि क्या तथ्य है। अब जांच करने वाले जो हैं
उन्हीं के जब आरोप लगे हैं और तथ्यात्मक आरोप हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सरकार ने ऐसी चुप्पी साध ली कि कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 19 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया था कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हालांकि इस खुलासे के बाद माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया था। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान एचएस लकी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और इस मौके पर एचएस लकी से खास बातचीत की है आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज ने। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और यहाँ पर ईडी के दफ्तर, ये सेक्टर 18 का मेरे बिल्कुल ठीक पीछे ईडी का दफ्तर है, जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और ईडी के दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। पंजाब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और साथ ही चंडीगढ़ कांग्रेस। और इस समय आप देखिए कि ये प्रदर्शन और नारेबाजी किया जा रहा है। कुछ ही देर में आगे जाने की कोशिश भी की जाएगी कांग्रेस की ओर से। और चंडीगढ़ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं लखविंदर लकी, वो हमारे साथ हैं। लकी जी, ये प्रदर्शन जो मुद्दा आपने उठाया है, किस तरीके की मांग है और आपको क्यों लगता है ये मुद्दा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों कांग्रेस को लगता है? देखिए, ऐसा है कि छोटे से छोटे मामले में ईडी रेड करती है, मामला दर्ज करती है, दूसरी एजेंसी सक्रिय हो जाती हैं, पर इतने बड़े घोटाले की आहट हुई है। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बनाई जाए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी ने गलती की है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। पर यह सरकार जो कहती थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सरकार कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक कहते थे राहुल गांधी की सूट बूट की सरकार है, यह अडानी अंबानी की सरकार है। चंद घरानों की मदद की जा रही है, जबकि गरीब दिनों दिन पिसता जा रहा है। रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, नए बनाए हुए पुल गिर रहे हैं, यहाँ तक कि देश की नई संसद जो बनाई गई थी उसके अंदर पानी आ गया और पेपर घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ। एक के बाद एक घोटाला जो है वो सामने आता है और उसके बाद क्या होता है कि मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं करती है, जिससे पता चलता है कि उनका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ उन घोटालेबाजों को, उन भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। आज इसीलिए चंडीगढ़ कांग्रेस ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पर पहले धरना मारा था और अब इन्होंने, आपने देखा, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की बसें लगा दी गई हमें गिरफ्तार करने को, पर हम घबराने वाले नहीं हैं। आम जनता की, आम निवेशकों की, इस देश के लोगों की आवाज हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। पंजाब के खन्ना में चोरी के दौरान शिवलिंग को खंडित करने के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने चोरी की इस वारदात में इसे सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इंटरस्टेट गिरोह को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। खन्ना के शिवपुरी मंदिर में 15 अगस्त को हुई चोरी और शिवलिंग को खंडित करने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हिंदू संगठनों के द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद आज पंजाब पुलिस ने इस वारदात में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके इस केस को सॉल्व कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके खुद की। देखिए जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अभी ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ 4। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਹਿਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी इंटरस्टेट गिरोह के सदस्य हैं और देश भर में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक्टिव थे और खन्ना में 13 या 14 अगस्त को आए थे। वारदात से एक दिन पहले एक आरोपी ने मंदिर में अंदर से रेकी की और बाकियों ने बाहर से रेकी की, जिसके बाद 15 अगस्त को तड़के सुबह इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਪੁਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ 6 ਟੀਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ जो अलग बाकी दे स्टेट है उन्होंने भी इहदे ते सानू मदद मिली। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़, उत्तराखंड और यूपी पुलिस की मदद ली थी। इसके अलावा शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि ये लोग तमिलनाडु और तेलंगाना में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने प्रशंसा करनी चाहूंगा कि किस मटिकुलस तरीके दे नाल, किस शानदार तरीके दे नाल, चाहे उन्होंने चोरां ने, उन्होंने पापियां ने पाप करने विच ते ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ, ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਘਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਤਿਆਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये गिरोह कई सालों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है और इससे पहले चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारा साहिब में इन लोगों ने चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में एक आरोपी की तलाश जारी है। खन्ना से गुरदीप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं संगरूर के दिड़म में भी एक मंदिर में चोरी की वारदात से पुलिस सख्ते में आ गई। यहां पर भी तड़के सुबह एक नकाबपोश शख्स ने मंदिर का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को तलाश रही है। इंसान तो इंसान, अब भगवान के घर भी चोरों के निशाने पर है। ये हाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के होम टाउन संगरूर का है, जहां चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। ताजी घटना संगरूर के डिडभा की है, जहां शीतला माता मंदिर में तड़के सुबह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की ये तस्वीरें 20 अगस्त की हैं, जहां 12:00 पर एक नकाबपोश शख्स चप्पल पहनकर पहले मंदिर के अंदर दाखिल होता है और फिर शीशे की दीवार में कैद मूर्ति तक पहुंचने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और जब दरवाजा खुल जाता है तो मूर्ति पर पहनाए गए गहनों के साथ मौजूद कीमती चीजों को लेकर वहां से फरार हो जाता है। 12:00 ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਖੇਲ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਸਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਸਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਚੋਂ ਪੇਚਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੋੜਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਛਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਲਾਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਪੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੈ। हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया जाता है,
अमूमन उस समय मंदिर के बंद कपाट खोले जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाल ही के दिनों में चोरी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है, जिसके चलते हर कोई परेशान है। प्रशासन ने पूरा वैसे तो चलो अड्डियां का जोड़ रहा है, सीएस स्टाफ भी पहुंचा है उरे और कैमरे भी जी कैमरे की पड़ताल जारी चल रही है। टीमां भी लाइया ने, प्रबंध प्रशासन ने सानू बेनती भी कह के गए ने भी प्रधान जी और बाबा जी नू भी तुसी असीं आथन तुक चोर लभ के दे दांगे। सो मैं धन्नवाद करदा भी आथन तुक चोर लभण, नहीं तो ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ घटना होर पता नहीं किन्नियां होणगीਆਂ। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जी मौके ते पहुंच के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। और उस तो अलावा जो होर किसी का भी रोल आंदा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 1 साल पहले भी डिडवा के इसी शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और अब एक बार फिर से इस तरह की घटना ने लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस कब तक चोर को बेनकाब कर पाती है। संगरूर से कुलवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता रेप कांड मामले में चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। हालांकि अब डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन स्थल पर ही ओपीडी मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में अब तक 500 मरीजों को डॉक्टर्स की तरफ से देखा जा चुका है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए जो तैयार की है अमन भारद्वाज ने। पीजीआई के अंदर डॉक्टर्स का आज 11वें दिन का प्रोटेस्ट है और सड़क पर पिछले 3 दिन से ओपीडी पीजीआई के अंदर चलाई जा रही है। आप ये बैनर देखिए, इसकी प्रोटेस्ट साइट की एंट्रेंस पे ही लगा है ऑन रोड ओपीडी, और साथ ही जस्टिस डिमांड विक्टिम की अरेस्ट, जस्टिस विक्टिम के लिए, और साथ ही अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट उसकी डिमांड है और ये पूरा डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है। डॉक्टर प्रनीत हमारे साथ हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में डॉक्टर हैं। प्रनीत जी, अभी कैसा, क्योंकि परसों 150 के करीब पेशेंट्स आए, कल 200 प्लस थे ओपीडी में यहाँ पे, आज भी पेशेंट्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है और क्यों, और दूसरा ये कि आज ओपीडीज को लेकर किस तरह का डिसीजन है, किस तरीके का प्रोटेस्ट? आज 11 दिन हो गया प्रोटेस्ट शुरू करके हमने, इसलिए हम एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हुआ है। लाइक प्रोटेस्ट के साथ साथ जो पेशेंट्स नया आते हैं पीजीआई में उनको थोड़ा दिक्कत कम करने के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, रोड साइड ओपीडी, ओपीडीज इन द टेंट। हमारा जो धरना मंच है उसको ही एक नया ओपीडी बना दिया हमने। जितने सारे नए पेशेंट्स फॉलोअप के लिए आता है, दिखाने के लिए आता है, उनको इधर से बेसिक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करके भेज रहे, टेस्ट जो भी करना है वो लिख के भेज रहे हम। 11 दिन हो गया हम टेंट पे बैठते हुए, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो, अश्योरेंस तो आए नहीं। ये ओपीडी क्या ऑपरेशनल करनी है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आज के वर्डिक्ट के बाद आप फैसला लोगे? ये ही हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट अस नो कितने दिन हम ऐसा करना है। हमको भी अच्छा नहीं लगता पेशेंट्स को दिक्कत देना और प्रॉब्लम करना। आप सुन लो, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हैज टोल्ड दीज आर द पीपल हु आर वल्नरेबल फॉर वायलेंस। व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट अस? हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे आप? सीजीआई तो बता दिया दे आर वल्नरेबल फॉर वायलेंस, इसलिए हम एक लेजिस्लेशन पूछ रहे। हम हमारा पैसा नहीं मांग रहे, सैलरीज नहीं मांग रहे, प्रोटेक्शन प्रमोशंस नहीं मांग रहे, बस एक सिक्योर्ड वर्क प्लेस के लिए एक सही तरीका से एक्ट बना के दे दो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।